सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ कृपदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ श्री रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय दिल से सत साहिब, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम सत साहिब जी, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय दिल से सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास सावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7568208459। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बता रहा हूँ। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज एक निर्दोष है। इनको आजीवन कारावास सजा करवाने वाले लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट, पवन, संजय, ये तीनों लोग एक ही काम करते हैं। अपने गुरुदेव के ज्ञान को आगे रखकर ये भक्तों को लूट मचा रखा है। इन्होंने फर्जी आश्रम खोलकर, फर्जी नामदान खोलकर, इसके लिए आप ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक, इस पुस्तक में गुरुजी के केसों का जजमेंट इसमें लिखा गया है कि 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की और आरोप किस पे लगा, इसके बारे में इस पुस्तक में पूर्ण जानकारी है। इसमें सूडानी, करोथा, बरवाला, करोथा, ये तीनों जगह का कारनामे के बारे में जानकारी है इसमें। और अवमाननालय केस जो गुरुजी जेल जाने के बाद में भी उन पे केस लगे हैं। क्यों? हम पेशी पे जा रहे थे, इन मैनेजमेंट वालों के इशारे से हम जितने पेशी पे गए उनके ऊपर भी हमको लगभग 7-8 केस गुरुजी के नाम से दर्ज हुए। हम पेशी पे जा रहे थे, उसके लिए भी भक्त भाइयों, हमको गुरुजी का आदेश नहीं था कि हमको पेशी पे हम जाते थे जी नहीं। ये पुस्तक में पढ़ो, आपको सब जानकारी हो जाएगी। क्योंकि हम जितने पेशी पे गए उतने गुरुजी के ऊपर आरोप लगते गए भगत भाइयों। अब आप विचार करो, इनका कोई गुरुजी का कोई आदेश ही नहीं आता था। ये लोग गुरुजी का आदेश आया है यूँ करके अपन सभी लोगों को कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से सूचना पहुंचाते और अपने को वहाँ हिसार में भीड़ करा देते, जिससे न्यायालय गुरुजी को ही दोष देता कि सब ये आपकी वजह से ही हो रहा है। जबकि हमारे परमात्मा इस बारे में उनको कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि वो किसी को ऐसी पुण्य आत्माओं को परेशान नहीं करना चाहते थे। ये सब RRS मैनेजमेंट वाले ही लोग सब चाल करते थे। इसके लिए आप ये पुस्तक में सारा प्रमाण है, आप पढ़ सकते हो और सच्चाई से जान सकते हो। क्योंकि इन्होंने, हम पेशी पे जाते थे उसके बारे में भी कम से कम गुरुजी पे अनेकों केस दर्ज हुए। सदर थाना हिसार के अंतर्गत, ये आप देख सकते हो। ये तालिका सूची बनी हुई है। ये इतने केस गुरुजी जेल जाने के बाद में लगे हैं। इस तरह हजारों लाखों भक्त हिसार को गुरुजी का आदेश बताकर RSS मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक एक दो दो हाथ करते थे, जिसके वनिस्पत अनुयायियों एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेकों FIR गुरुजी को जेल में रहते हुए दर्ज हुए। यदि संत रामपाल जी महाराज की अंतिम जमानत जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दी जाए तो इससे न केवल आम आदमी की समस्या बढ़ेगी, बल्कि साथ ही साथ याचिकाकर्ता संत रामपाल जी पर भी दुख का कारण होगा। न्यायालय भी देखो भगत भाइयों सोचता है, अपने एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को अगर वो निकालेंगे तो वो खुद, न्यायालय खुद कह रहे हैं कि ये पहले से दुखी है और बाहर जाएंगे तो इनके ऊपर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इनके शिष्य
कैसा उपद्रव करेंगे जिससे ये खुद दूसरे केसों में और उलझ जाएंगे। यूं करके वो खुद न्यायालय वाले भी नहीं चाहते। याचिकाकर्ता संत रामपाल जी महाराज जी भी दुख का कारण होगा। सो कोई गंभीर मुकदमे में पुनः फंस जाएंगे। एक तो पूर्व से गंभीर मुकदमों का संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामना किया जा रहा है। ऐसे अनेकों शिष्यों के ओडियल रवैये के कारण करोथा कांड में संत रामपाल जी महाराज को दी गई जमानत का रियायत भी वापस ले ली गई। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज को अंतिम जमानत पर छोड़ना, उनके उद्दंड प्रवृत्ति के शिष्य उनको पुनः न्यायालय तक नहीं आने देंगे, जिसका परिणाम होगा उन्हें पुनः न्यायालय लाने के भारी जन की हानि हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज को उनकी मां का अंतिम संस्कार में उस स्थान पर संत रामपाल जी को प्रशासनिक हिरासत में ले जाने का आदेश 3 दिन के लिए रोहतक कोर्ट से दे दी गई थी, जिसे याचिकाकर्ता रामपाल जी ने जाने से इनकार कर दिया। वे इस ईश्वर द्वारा दिए गए दुखों के अवसर को भूनना चाहते थे। अतः न्यायालय का विचार है कि उक्त कारण को देखते हुए अंतिम जमानत का अनुमति देना उचित नहीं है, इसलिए जमानत आवेदन खारिज की जाती है। हिसार न्यायालय की न्यायाधीश माननीय अजय पराशर जी का तीनों केसों का पारित कॉमन आदेश दिनांक 11/11/2016 का पारा नंबर 6 को पढ़े। सत साहिब जी, आज का इतना ही। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप अपने गुरुदेव के लिए ये पुस्तक पढ़ो, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी हैं, उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल कर अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्मा को हृदय दिल से सत साहिब।